मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशनम। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमः। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानम मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 240 पर अपनी चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम पंडित टोडरमल जी ने सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप बताते हुए जीवों का अभिप्राय बताया कि इस जीव का अभिप्राय विषय सेवन है कि भगवान बनना है, संसार सुख है कि मोक्ष मार्ग पर चलना है। अगर इस जीव का नित्य प्रति समय अभिप्राय मोक्ष मार्ग पर चल रहा है और परिग्रह और व्रत संयम उपवास आदि में गृद्धता या खींचतान दिखाई दे रही है तो उद्देश्य अलग है और रास्ता अलग अपना लिया है। आई बात समझ में? अभिप्राय में मोक्ष मार्ग है लेकिन उस मोक्ष मार्ग के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है, नित्य प्रति समय पुण्य आश्रव के रास्ते पर चल रहा है। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। कैसे एक म्यान में दो तलवारें? धर्म करने से भगवान बनेंगे कि पुण्य रूपी आश्रव होगा। सभी को निर्णय करना है कि हम चाहते क्या हैं। बताओ, भगवान बनना चाहते हैं। अगर भगवान बनने के रास्ते पर अगर पुण्य रूपी आश्रम में संसार सुख सामग्री धन जमीन जायदाद वैभव आड़े आए सामने आए तो वो अपना समझ के साथ में लेके चले कि उसको हे जान के उससे पृथक होके चले। और आज के समय में प्रत्येक जीव यही बातें करता हुआ मोक्ष मार्ग को तो भूल गया है, पुण्य आश्रव के करने के मात्र से ही धर्म साधन कर रहा है। 1 लाख देंगे पलट के 10 लाख आएगा। आई बात? हाँ, पुण्य आश्रव रूपी कार्य करेंगे, धन जमीन जायदाद वैभव बढ़ेगी। शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, अजनेन्द्र पूजन अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। अब बताओ, संसार सुख सामग्री के लिए धर्म साधन कर रहे हो कि तुम्हारे अंतरंग में मोक्ष मार्ग है? देखो भैया, जब ये जीव श्रावक अवस्था से मुनि धर्म अंगीकार करता है तो इसके सामने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के विकल्प भी छूट जाते हैं, शास्त्र अध्ययन पढ़ने के भी विकल्प छूट जाते हैं। मतलब उस अवस्था में अगर वो भी परिग्रह कहा है फिर तो ये श्रावक की दशा है ना। श्रावक की दशा में तो ये अनिवार्य है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दशा में मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए नित्य प्रति देव दर्शन मिले ये अनिवार्य नहीं है। आप सोच लो। और हमने किसको साधन बना रखा है कि भाई ये नित्य प्रति समय देव दर्शन स्वाध्याय संयम आदि व्रत करेंगे और उससे हमारा मोक्ष मार्ग सधेगा। और बस वहीं तक हमारी सोच वृत्ति खत्म हो गई। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, अशुभ रूप परिणति से हमने तुम्हें शुभ रूप परिणति में लगाया, देव पूजा गुरु उपासना व्रत संयम उपवास आदि में लगाया, लेकिन शुभ रूप परिणति में नित्य प्रति समय उत्साह अभिप्राय में ये रखो कि हमें शुद्ध परिणति की ओर जाना है, शुभ में अटकना नहीं है। अगर आज हमारे महावीर भगवान या 24 तीर्थंकर अशुभ परिणति से शुभ रूप परिणति में आए और
मुनि मुनि धर्म अंगीकार करने के पूर्व श्रावक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक प्रतिमाएं उन्होंने ली, तो उन प्रतिमाओं में अटके नहीं। क्या नहीं किया? अटके नहीं। अगर अटके होते तो आज हम जो धर्म की व्याख्या मोक्ष मार्ग की कर रहे हैं वो वहीं पर खत्म हो जाती और हम केवल प्रतिमाधारियों को ही भगवान समझने लगते। लेकिन टोडरमल जी ने ये बताया कि देखो प्रतिज्ञा लो। कल जो अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था परसों के दिन, क्या जिन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड नहीं है, जिन धर्म में तो यह देश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। आई बात समझ में? क्या हो? तत्वज्ञानी। हम अपने बच्चे को इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंजीनियर स्टूडेंट की हाई सैलरी होती है, समाज में एक इज्जत होती है। आई बात। इंडिया में तो ठीक है, भारत विदेशों में भी जाए तो उसको बड़े नाम से जाना जाता है। आपने क्या जाना? तत्व ज्ञान करके निर्णय किया ना कि हमारे बेटे को इंजीनियर होना चाहिए। अब मुझे बताओ, वो माँ अपने बेटे को नित्य प्रति में समय बचपन से ही क्या बोल रही है? तुझे तो इंजीनियर बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है। जब नाना के सामने 9 और 10th हम पढ़ने के लिए गए तो नाना 24 घंटे दिन में 365 बार हर दिन तुझे तो पंडित बनना है, तुझे तो पंडित बनना है, तुझे तो पंडित बनना है, यही कहते थे। पंडित बन गए। मतलब क्या? मतलब इस जीव ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान किया और तत्व ज्ञान के बल पर अपना अभिप्राय सिद्ध किया। अभिप्राय मतलब जिसको ये चीज चाहिए है। जब तक उस चीज का ज्ञान प्राप्त अपने लिए नहीं होगा तो मुझे बताओ, आज कितने जीव 20-20 साल के बच्चों के सामने प्रवचन सुनते हैं लेकिन अपने बेटे को विद्वान बनाए नहीं पहुंचाते। और बोले कहां से आ रहा है? बोले हम 20 किलोमीटर से उसके प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं। मतलब आपकी उस बच्चे के प्रति इतनी श्रद्धा कि वो तत्व ज्ञान की बात कर रहा है, पढ़ रहा है तो हम सुने, लेकिन जब बात अपने बेटे के प्रति आए तो नहीं, उसको तो इंजीनियर बनना है, पंडित नहीं बनना। मतलब आपने अपने अंतरंग में तत्व ज्ञान का सही निर्णय नहीं किया। नहीं और क्या? और देखो अगर पहुंचा भी दें तो किस लिए पहुंचाते हैं? भैया घर में उधम करता है, पढ़ाई नहीं करता है, मोबाइल चलाता है, टीवी देखता है, दोस्तों के साथ घूमता है, इसलिए एक काम करो, इसको हॉस्टल पहुंचा दो। दूसरी बात, अब वहां पर हमें तत्व ज्ञान का निर्णय ये नहीं होता कि वास्तव में जिस उद्देश्य से हमने उसको विज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हम उस हॉस्टल में पहुंचा रहे हैं कि केवल वहां की संसार सामग्री सही है कि नहीं, व्यवस्था सही है कि नहीं, रहने सहन खान पीने की व्यवस्था सही है कि नहीं, इस उद्देश्य से पहुंचा रहे हैं। बताओ भाई ये निर्णय होना चाहिए ना। देखो, जिन धर्म की बात हो और जिन स्वाध्याय की बात हो तो वहां पर अंतरंग से रागादिक भाव छूटे, ये प्रैक्टिकल रूप परिणाम है। और अंतरंग में रागादिक बढ़े या आप उनके प्रति रागादिक बढ़ाओ, तो जिस प्रैक्टिकल करने के लिए आप जन सिद्धांत विद्यालय में विद्यार्थी पहुंचा रहे हो, आप उस सिद्धांत के विरोध में चल रहे हो। आज से 100-200 वर्ष पूर्व, 400-500 हजार वर्ष पूर्व राजा महाराजाओं के भी बच्चे कहां जंगलों में पढ़ते थे, खुद हाथ से रोटी बनाते थे, खुद की बनाते थे और गुरुओं की बनाते थे। हैं? ना टीवी थी ना पंखा था, और जैसे अन्य विद्यार्थी रहते थे उस अनुसार से वो तत्व ज्ञान प्राप्त करते थे। और सोचो, ऐसे अनंत राजा देवी भगवान बने और मोक्ष मार्ग पर आज हम उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे है ना, आप लगा लो श्री रामचंद्र जी, अकलंक निकलंक आप लगा लो कैसे पढ़े। अब थोड़ी सी अगर हम उनके मोह के प्रति अपन उनकी सुविधाएं वहां पर देखें और सुविधाएं देख के ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि भैया व्यवस्था अच्छी नहीं है, मुझे बताओ तत्व ज्ञान सही मिल रहा है कि नहीं, मुझे बताओ संसार परिग्रह छुड़ाना है कि बढ़ाना है। अब क्यों भाई कंपटीशन का जमाना है, हम तो ये काम कैसे करें? हैं? समाज के स्तर के अनुसार रह रहे हैं तो समाज के अनुसार तो चलना पड़ेगा। देखो भैया, 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो ये बहुत एक्यूरेट और साइंटिफिक गिनती है बाबा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव। आई बात समय में? साइंटिफिक मतलब ऐसा है कि अगर ये कहें कि बताओ इतने जीव सम्यक दृष्टि पड़े हुए हैं, सभी का नंबर क्यों नहीं है मोक्ष मार्ग में जाने के लिए? अरे नहीं भैया, इतने संसार में इतने जीव है। देखो, उनकी तो बात छोड़ दो, जो जिन धर्म और जिन स्वाध्याय नहीं करते उनका तो नंबर है ही नहीं।
अगर जो तत्व अभ्यास करके अंतरंग में भगवान आत्मा का निर्णय करता है तो कुछ चांस चलो उनके तो हैं, लेकिन अगर सम्यक तो नहीं हो रहा है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 6 महीने आश्रम में 608 जीव की नंबर में गिनती आ जाए। ऐसी नहीं है। ये जीव तत्व ज्ञान पढ़ते पढ़ते भी इसमें अपना अभिप्राय मोक्ष मार्ग ना निकाल के विषय शक्ति निकालता है। टोडरमल जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि तुम प्रतिज्ञाएं लेते हो, प्रतिमाएं लेते हो, तुम अपने बच्चे को हॉस्टल पहुंचा रहे हो, तो अपने अंतरंग में क्या प्रतिज्ञा लेके पहुंचा रहे हो बताओ? योग्य बनेगा, संस्कार आएंगे। क्या बनेगा? योग्य बनेगा, संस्कार आएंगे, और क्या पहुंचा रहे हो? भगवान बनेगा। भाई इतने हॉस्टल हैं, दुनिया भर के हॉस्टल हैं, अपन ने वहीं पहुंचाने का निर्णय क्यों लिया? हमने अलीगढ़ ही पहुंचाने का निर्णय क्यों लिया बताओ? अच्छा, अब भगवान बनने के मार्ग पर तुम्हें राग भाव पोषण करते हुए दिखेगा कि बीतराग भाव में दिखेंगे? बीतराग भाव दिखेंगे। और अगर हम उसको टार्च राग भाव की मारेंगे तो बताओ वो बीतराग भाव को आड़े नहीं लगा देगा? है? आप नित्य प्रति समय अपनी मुंह के बस उनको खींचोगे, चाहोगे, वांछा चाहोगे, जाना चाहोगे, मिलना चाहोगे, लाना चाहोगे, आप मुझे बताओगे वो बीतराग मार्ग पर कैसे जाएगा? इतने जीव भगवान बनने के मार्ग पर चले, और भगवान बनने के मार्ग पर जब अपने माता पिता से भगवान बनने मुनि दीक्षा धारण करने की अनुमति ली तो भाई साहब उनकी पत्नी भी थी, 96,000 रानियां भी थी, उनकी माताएं भी थी, उनके पति भी थे, उनका घर साम्राज्य वैभव भी था। लेकिन अगर सोचो कि वो अपनी मोह की आसक्ति से उनके प्रति हावी होते तो आज भगवान बन पाते? सोचो, आज हम भगवान बनने का सपना देखते हैं तो उन्होंने उस सपने को साक्षात्कार करके दिखाया, इसलिए हम देखते हैं। अगर वो भगवान नहीं बनते तो आज हम केवल 2 वक्त की रोटी कमाने, खाने, ऐसो आराम से रहने को ही भगवान समझ रहे होते। लेकिन वो अंतरंग में राग भाव रूपी परिणाम भगवान बनने का नहीं है। हाँ हाँ मैं चौका नहीं लगा, हाँ, मुझे थोड़ा डर सा लगता है। हाँ हाँ, मैं चौका नहीं लगा, हाँ चौका लगाते हैं, हाँ हाँ, ज्यादा परिणाम भी नहीं होते। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं सोचती मैं चौका नहीं लगाती, मैं अध्यक्ष हूँ, हाँ सब चौका लगाती, हाँ, चौका नहीं लगाती, हाँ तो मुझे थोड़ा सा अंदर से डर सा लगता है। हाँ, तो सबके साथ बैठ के बोलो कि भी हमारे अंतरंग में ऐसे कोई भाव नहीं है विरोध रूप के। हम सहयोग करना चाहते लेकिन हमें डर लगता है। आप लोग लगाइए, हम साथ में खड़े, ऐसा कर सकते हैं अगर रखो, और तुम्हें क्या है? हाँ हाँ, अनुमति कैसी? मतलब हम आपके साथ हैं, आप लगाओ। हाँ, नहीं देखो इसको तो हम साथ देते हैं। हाँ हाँ, देखो जाना पड़ता है साथ में। हाँ, अब जैसे अंदर से परिणाम नहीं होते। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं पुण्य मिल जाएगा, हाँ, मैं इस बात को गौण कर देती हूँ। हाँ हाँ, कि ये लालच दे के क्यों देना? देखो 1% तो ये आप रखो, आपके भाव अभिप्राय क्या है? आपका अभिप्राय भगवान तुम्हारे अच्छे से आहार हो जाए, हाँ निर्विघ्न आहार हो जाए, बिल्कुल, हमारे परिणाम ये रहते। हाँ, बाकी थोड़ा हमें डर सा लगता है, इसलिए बाकी लोग माता जी महाराज के पास जाते हैं और हम बिल्कुल नहीं जाते। चल बात उतनी भाव ठीक है, और क्या उतनी भाव ठीक है। और क्या, हाँ 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 हाँ, देखो तत्वज्ञानी हो जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, और त्याग करने में क्या गुण होता है ये पहचाने, उसे जाने तथा अपने परिणामों का यथार्थ निर्णय करे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति एवं द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। ये पैराग्राफ इसलिए पढ़ा क्योंकि टोडरमल जी अभी 2-3 दिन इसी पैराग्राफ के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। आई बात समझ में? तो इन्होंने ये 1.5 पेज के बाद ये पैराग्राफ इसलिए लिखा क्योंकि हे भव्य जन, जब हम तुम्हारे लिए व्रत संयम उपवास आदि करने की बात कहेंगे और उन व्रत संयम उपवास आदि में तुम्हारे अभिप्राय पर चोट मारेंगे तो तुम ये मत समझ लेना कि हम व्रत करने के लिए मना कर रहे हैं, हम उपवास करने के लिए मना कर रहे हैं, हम शास्त्र स्वाध्याय मत करने के लिए मना कर रहे हैं। ये अभिप्राय मत ले लेना। अभिप्राय में ये लेना कि ये पीतराग पहले तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर निर्णय है, ये रुचि तुम्हारे अंतरंग से जगी है, तब आप वो कार्य कर रहे हो कि केवल लोक मान आदि पुष्टि के बस वो काम कर रहे हो। तो अभी टोडरमल जी अभी 2-3 दिन इसी सब्जेक्ट पर चलेंगे। अब हमारे लिए कल
240वें नंबर पेज पर एक लाइन अपन ने पढ़ी थी, जितनी विरक्ति हो उतनी प्रतिज्ञा करना। आई बात समझ में? देखो, जितनी विरक्ति हो उतनी प्रतिज्ञा करना। लोक लाज गौरव और भयवश है, लोग के समाज के डर से, लोगों के अध्यक्ष मंत्री पद के होने की अपेक्षा से अगर हम वो कार्य कर रहे हो और अंतरंग में हमारे शरीर में सामर्थ्यता नहीं है करने की, तो अब क्या है? तो टोडरमल जी ने कहा कि जितनी विरक्ति हो, विरक्ति मतलब क्या? अंतरंग में आपके जितने भाव हो उतनी प्रतिज्ञा करना। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो प्रतिज्ञा कर रहे हो वो प्रतिज्ञा नियम पूर्वक मृत्यु हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना टूटे, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने का फल तो महापाप है। लिखा ना ऊपर वाले पैराग्राफ में, क्या है? महापाप है। जब आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया है, जब आपके लिए कोई क्रिया में किसी भी प्रकार का नियम नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से करो ना, क्या दिक्कत है? उतनी ही प्रतिज्ञा करना। महामुनि, ये तो पढ़ लिया था। अब एक और दूसरी बात टोडरमल जी ने कही कि देखो, धर्म पर्व पर और एक धर्म कार्य पर। धर्म पर्व मतलब अगर आपके अंतरंग में भाव की विरक्ति है तो अष्टानिका महापर्व में तो 10 दिन आप बहुत संयम शांति से रहते हो। ऐसा लगता है कि आने वाले भव्य भावलिंगी दिगंबर संत तो आप ही होने वाले हो। और जैसे ही अनंत चौदस खत्म होता है और 11वें दिन जैसे ही चाट के ठेले पे टूटते हो, ऐसा लगता है कि तुम तो 3 काल में भी भगवान नहीं बन सकते। अरे भाई, वो धर्म साधन कहां गया? जब तुम्हारे अंतरंग में एक धर्म साधन रूपी अभिप्राय का बल्ब जला था, तो वो अभिप्राय का बल्ब नित्य प्रति समय रोशनी देना चाहिए। लेकिन वो बल्ब वैसा कैसा कि चाइने का माल आज लिया, 10 दिन चला और 11वें दिन खत्म। नहीं आई समझ में? मतलब तुमने अपने अंतरंग में ऐसे भाव किए कि भैया धर्म 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 धर्म, 10 दिन सब छोड़ दिया और 11वें दिन सब खत्म करके केवल व्यापार 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 दिखने लगा। अरे भैया, ये ऐसी लौ नहीं है कि ये भभक के जल जाए। ये ऐसी लौ है कि जो अपने अंतरंग में नित्य प्रति समय धर्म साधन के द्वारा शांति तरीके से जलती। 10 लक्षण महापर्व, अष्टानिका के महापर्व, ये शाश्वत पर्व नित्य प्रति समय श्रावकों को 365 दिन आचरने योग्य है। लेकिन आज केवल हमने व्रतों के समय ही धर्म साधन करने की मान ली, और जैसी क्षमावाणी आया और बस सब कुछ चालू। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, ये धर्म पर्व वास्तव में नहीं है। धर्म पर्व वो है, चलने बैठने उठने खाने पीने नित्य प्रति समय अगर धार्मिक जीवन रहे, वो धर्म पर्व है। और फिर कहा धर्म कार्य। आई बात। उसके बाद टोडरमल जी ने ये कही कि तुम धर्म कार्य पर खर्चा करते हो, दान देते हो, जहां तुम्हारी मान की पुष्टि हो वहां पर बहुत पैसा खर्च करते हो, और जहां पर तुम्हें मान की पुष्टि ना हो वहां बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते। क्यों? देखो, तुम्हारे लिए 2-4 लाख रुपए देने के दान हो रहे हैं, तो वो दान सहज तरीके से जहां व्यवस्थित हो उधर दो। मान सोच के क्यों दान दे रहे हो? कहा धर्म बुद्धि से धर्म खर्च करता है, कभी धर्म कार्य सहज आ गया हो तथापि वहां थोड़ा भी धन खर्च नहीं करता। परंतु यदि धर्म बुद्धि हो और यथाशक्ति यथा योग सभी धर्म कार्यों में धर्म खर्च करे, इसी प्रकार अन्य जानना। आप अनंत भाई सेठ का नाम सुना है? कोई भी व्यक्ति कैसा भी किसी प्रकार का जिस भी समाज का चला जाए तो उसके प्रति बिना रुपए पैसे दान दिए नहीं रहते। धर्म साधन से ये नहीं रहता कि ये मुमुक्षु है, ये नहीं रहता कि ये वो है। कितने बड़े बड़े सेठिया हुए, कितने जिनके दानवीरों में नाम आता था, मुझे सभा उन्होंने क्या केवल अपनी मान पुष्टि। कितने हमारे ऐसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर हैं जिन पर आज शिलालेखों पर किसी का नाम नहीं लिखा है, और बड़े बड़े भव्य दिगंबर जैन मंदिर हैं। अब मुझे बताओ, मान के कारण मंदिर बनवाया था कि स्वभाव के कारण मंदिर बनवाया था? स्वभाव के, तभी तो नाम नहीं है ना। और अगर नाम होता तो प्रतिमा होती छोटी और खुद की प्रतिमा होती बड़ी। आज देख लो नए नए जो मंदिर बन रहे हैं, भगवान की प्रतिमा होगी 3 फुट की और खुद की प्रतिमा होगी 6 फुट की। हाँ हाँ, नाम लिखाओ। ये इन छोटी छोटी दृष्टियों से आपका अभिप्राय पकड़ में आता है। अरे भाई, हम आपसे सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, तो सम्यक चारित्र देखो। अब आप ये भी तो कह सकते हो, भरत चक्रवर्ती तो गया था सम्यक दृष्टि होके अपना नाम लिखने के लिए, गया था क्या? नहीं बता। लेकिन नाम लिख के एक का मिटा के जब उसने स्वयं का लिखा, तो मुझे बताओ उसकी परिणति के अंदर कौन सा बल्ब जला था?
संसार का नश्वरता का बल्ब जला था, बीतरागता का बल्ब जला था, है? अरे इतने चक्रवर्ती हो गए, अंतरंग में सहज परिणति रूप उसको नाम लिखने के भाव ना आए हो, लेकिन समाज के कारण वहां पर नाम लिखना है ये तो बनता है। और जब वहां देखा कि भाई अकेली मैं ही चक्रवर्ती नहीं, अनंत अनंत चक्रवर्ती यहाँ हो चुके हैं, जगह ही नहीं खाली बची है, तो तुरंत बीतरागता के भाव आए कि नहीं है? कहते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, वहां जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है। आई बात समझ में? अब बताओ किसके धर्म सच्चा साधन नहीं है? प्रैक्टिकल रूप से लेना, यहाँ टोडरमल जी उनकी बात कर रहे हैं जिनकी सुबह 6 बजे उठ के रोज सामायिक करता है, जो नित्य प्रति समय 7:15 बजे मंदिर जाता है, 2 घंटे पूजन करता है, 1-1.5 घंटे स्वाध्याय करता है, दोपहर में नित्य प्रति समय जिरवाणी पढ़ता है, शाम को जैसे ही व्यापार से फुर्सत हो 2 घंटे फिर स्वाध्याय करता है। अब टोडरमल जी उनकी बात कर रहे हैं। आई बात? जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है। आई बात समझ में? यहां पर धर्म साधन की बात है तो अधर्मी तो हम लेंगे नहीं, मंदिर जाता नहीं, पूजन करता नहीं, पाठ करता नहीं, स्वाध्याय करता नहीं, उनकी तो बात है ही नहीं। अब कौन से कैटेगरी के लोग लिए? जो धर्म साधन करते हैं, वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अब देखो प्रैक्टिकल रूप से आप लेना, अगर आपके नित्य प्रति समय बीतराग सर्वज्ञ देव हितंकर के दर्शन और उनके भाव के भाव आ रहे हैं, तो आपके भाव भी अपने पुत्र, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन जायदाद के प्रति बीतरागता के भाव आने चाहिए। मोसा जी जब दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जैसा स्वरूप है वैसा दिखाई देता है, अगर कालक लगी है तो तुरंत हेंकी निकल के ऐसा पहुंचा जाता है। मतलब आपने अपने दर्पण की क्या की? सम्मान किया, आपने अपने दर्पण का बहुमान किया, आपके दर्पण ने जैसा आपका स्वरूप बताया उसके स्वरूप पर आपने अपना आचरण करके अपने उस दाग को पहुंचा। आपके जिनेंद्र प्रभु नित्य प्रति समय आपको अंतरंग से राग भाव छुड़ाने की बात कर रहे हैं, और वो भी जिनेंद्र देव, जिनेंद्र प्रतिमा हमें दर्पण के समान अपना स्वभाव बता रही है, लेकिन तुम उनको देख के नित्य प्रति समय राग का पोषण कर रहे हो, तो भाई साहब लौकिक दर्पण का तो आप सम्मान कर रहे हो, और जिनेंद्र प्रभु, जिनेंद्र प्रतिमा, जिनेंद्र दर्शन का आप घोर अपमान कर रहे हो। कुछ आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो दिखा क्या रहे हैं? वो भी तो दर्पण के बत आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखा रहे हैं। लौकिक दर्पण को तो दर्पण मान के सम्मान, और जो जिनेंद्र 3 लोक के नाथ, जो 3 काल 3 काल में सभी जगह हमें अपना भगवान आत्मा दिखाई दे रहे हैं, और हम उनको देख के राग भाव पोषण कर रहे हैं। बताओ 10:30 बजे मंदिर से आए तो आकुलता यह है अभी तक भोजन नहीं बना। अब बताओ जिनेंद्र प्रभु ने 4 घंटे यही बताया कि भोजन बना कि नहीं बना, जाके देखो। क्या दृष्टि दिखाई दे रही? देखो कहते हैं, देखो जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं, है ना, तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विशेषों में विशेष प्रवर्तते हैं। अब ले लो धर्म साधन की बात करने वाले हैं, क्या कहा कि देखो टोडरमल जी प्रैक्टिकल रूप से ये बता रहे हैं कि जो तुमने धर्म साधन है, ये स्वभाव का विषय होने से स्वभाव रूप होना चाहिए, क्रिया रूप नहीं होना चाहिए। जैसे हम पर्यूषण पर्व पर गए, है ना, तो हमने जाते ही से तुरंत 7:30 बजे नहाया और कुर्ते पजामे पहन लिए। अब हम 10 दिन बिल्कुल कुर्ते पजामे पहन के रहे, बिल्कुल। और जब रात में जब हम शाम को लौट के आ रहे थे तो आधे घंटे पहले हमने अपनी टी शर्ट और पैंट पहना और आने लगे। तो वहां पर 10 दिन तक सभी समस्त जितने भी श्रावक हैं सब ये समझते थे कि ये केवल धर्म ध्यान ही करते हैं, ये व्यापार नहीं करते, ये स्त्री पुत्र मकान नहीं है, इनके माँ पिताजी नहीं है, ये धर्मशालाओं में रहते हैं, नित्य प्रति समय ऐसा ही जीवन जीते हैं। लोगों के अंतरंग में आ जाती ना, तो हम उनको कहते हैं कि देखो भैया आप जैसे व्यापारी हो हम भी वैसे ही व्यापारी हैं, आपके जैसे माता पिता हैं हमारे भी माता पिता हैं, आपके जैसे बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन व्यापार के साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय करना नहीं भूलते। हम आपको यहाँ के यही तो प्रेरणा दे रहे हैं कि धर्म कोई अलग साधन नहीं है और कर्म कोई अलग साधन नहीं है, कर्म के साथ साथ धर्म साधन जुड़े, दोनों काम एक साथ करने योग्य है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से परिणति उस धर्म के प्रति होनी चाहिए, कर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए।
मुझे बताओ, जब कोई व्यापारी पैसा नहीं देता तो अपने अंतरंग में झगड़ते हो कि साझी दृष्टि लाते हो? साझी दृष्टि लाते हो कि हाँ यार चलो, अंतरंग में भली कितने भी आपके परिणाम हो, और जरा एक बार धर्म साधन से परिणति लगाओ अपनी, तो दो काम साथ में नहीं चलेंगे। देखो, ऐसी क्रिया कहां गए, जिनके साक्षा धर्म साधन नहीं है, कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनाधिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विशेषों में विशेष प्रवर्तते हैं। इसी प्रकार कोई जामा चोंगा आदि पहनता है, पजामा है ना, पजामा कुर्ता आदि पहनते हैं, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं। नाना प्रकार के वस्त्र लगा लेंगे, ऐसे तिलक लगा लेंगे, सीधे तिलक लगा लेंगे, जूड़ा पहन लेंगे, ये मालाएं पहन लेंगे, एक अलग ही टाइप की ड्रेस बना लेंगे, एक मतलब लोगों से डिफरेंट दिखे, है ना, धर्मात्मा प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं, लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। मतलब अब टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो भाई, आपका अभिप्राय क्या है? आपने अगर सम्यक चारित्र रूप धर्म धारण किया है और आपने अपना वेश बदला, आपने घर छोड़ा, आपने स्त्री छोड़ी, आपने धर्मशालाएं आदि में रहे और आपने एक नया वस्त्र धारण करके लेखा जोखा बनाने, समाने, संवारने, ये निर्माण कराने, वो निर्माण कराने में अपना कार्य लगाया, तो मुझे बताओ, एक लौकिक व्यक्ति घर में रह के भी तो यही कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर हम कमरा बना रहे थे, उधर मंदिर बनवाया, इधर हम छत ढलवा रहे थे, उधर अभिषेक कलश चढ़वाया, क्या कह रहे, इधर हम फर्नीचर बनवा रहे थे, वहां पर वेदी का निर्माण करा दिया। क्या हो रहा है? क्या 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 हो रहा है? जैसे जैसे हम ऑटो पार्ट्स का व्यापार करते हैं, मौसी आपका कपड़े का व्यापार है, मुझे बताओ, दोनों कोई व्यापार में कोई अंतर नहीं? उद्देश्य तो पैसा ही कमाना है ना। अब हम ऑटो पार्ट्स का व्यापार करें, आप कपड़े का व्यापार करें, मौसा जी सोने चांदी का व्यापार करें, पापा जी खेती किसानी वगैरह करें, सबका उद्देश्य तो धन ही कमाना है ना। अब अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखें कि किसका व्यापार बड़ा, किसका व्यापार छोटा, किसका व्यापार बड़ा, बोले नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सबके आइटमें अलग अलग है, उद्देश्य अभिप्राय एक ही है, एक ही है। अब अगर कोई जैन साधन करके, धर्म अंगीकार करके, अगर कोई ऐसा ही टाइप ऑफ अलग अलग प्रकार का व्यापार करे और उद्देश्य में केवल पैसा कमाना चलता रहे, तो हम क्या कहेंगे? उसको धर्मात्मा कहेंगे। देखो, एक व्यक्ति ऑटो पार्ट्स बेच रहा है और एक व्यक्ति पंचमेरु बेच रहा है, अष्ट प्रातिहार बेच रहा है, भामंडल बेच रहा है, चमर छत्र बेच रहा है, बेदी का स्वर्ण पालिश बेच रहा है, सिंहासन बेच रहा है ना, थालियां बेच रहा है, कलशियां बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? अब बताओ, धर्म साधन कर रहा होगा? नहीं, ऐसे कैसे नहीं? अशुभ सामग्री नहीं बेच रहा है, वो शुभ सामग्री बेच रहा है। भाई साहब, उद्देश्य देखो कि आप ऑटो पार्ट्स बेच के पैसे कमाने का उद्देश्य रख रहे हो, वो धर्म के साधन बेच के पैसा कमाने का उद्देश्य रख रहा है। दोनों के उद्देश्य में कोई कमी नहीं। अगर हम कोई व्यापार आदि ऐसा करें, देखो, बिना मायाचारी के तो कोई व्यापार होता नहीं है। क्या? बिना मायाचारी के। आप क्या सोच रहे हैं कि हम ईमानदारी से ले रहे हैं? भाई साहब, आप अगर 1 रुपए भी ले रहे हो तो वो भी बेईमानी से ले रहे हो, क्योंकि आपकी उतनी खरीद नहीं है, उतनी खरीद नहीं। अब लेकिन अगर कोई धर्म साधन करके, धर्म के ये बेच के, देखो, जिस जीव के साथ पैसा जुड़ा रहता है, देखो मौसा जी, आपने कोई हार किसी स्त्री को दिया तो वह हार उस स्त्री ने विवाह आदि में पहना, उसका उसके प्रति राग उतना ही है। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपने जिनेंद्र प्रतिमा या जिनेंद्र या वस्तु या जिनेंद्र भगवान के प्रति सब उन छत्र चमरवादिक में कमीशन अगर आपने खाया, तो आपने उसकी श्रद्धा के साथ खेला। किसके साथ खेला? श्रद्धा के साथ खेला। मतलब अगर आपने प्रतिमाओं में कमीशन लिया, आपने पंचकल्याणक आदि में सामग्रियों में कमीशन लिया, आपने कलशा आदि में कमीशन लिया कि नहीं लिया, तो मतलब आपने उसकी श्रद्धा से खेला। किसकी श्रद्धा से? सामने वाले की श्रद्धा से। और यहां पर हम श्रद्धा से नहीं खेल रहे थे, लेने वाला भी समझ रहा था कि ये व्यापार है और बेचने वाला भी समझ रहा था कि ये व्यापार है,
लेकिन यहां बेचने वाला समझ रहा था ये व्यापार है, लेकिन लेने वाला समझ रहा था ये हमारी श्रद्धा है। फर्क दिख रहा ना? यहां पर हिसाब से लगाना मूसा जी, कितना 65,300 रुपए भाव चल रहा है, हिसाब से लगाना है। यहां पर कितनी राशि है? 1,01,000 रुपए। पंडित जी लो 1,01,000 रुपए। क्यों? ये क्या? यहां पर बार्गेनिंग क्यों नहीं की? यहां पर बार्गेनिंग क्यों नहीं की? यहां पर लेने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि ये व्यापार है, और यहां पर लेने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि जिन व्यक्ति से हम ये सामग्री खरीद रहे हैं वो धर्म की चादर ओढ़ के, धर्म पीठ पर बैठ के झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक उसको 1,00,000 रुपए दे रहा है। भाई यहां तो श्रद्धा लुट रही है ना, वहां तो मात्र पैसा लुट रहा था, यहां पैसे से के साथ साथ आपकी श्रद्धा भी लुट रही है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो, पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवर्तित हैं, और आप अभिप्राय में ये रखते हो कि हम सम्यक चारित्र धारण कर रहे हैं, ये सम्यक चारित्र नहीं है। बताओ भाई साहब, टोडरमल जी के समय आज से 250 वर्ष पूर्व तो ये आंशिक तौर पे चलता होगा। जयपुर में रहने वाले थे तो जयपुर के कुछ मंदिरों में चलता होगा। आज अगर हम अपनी टॉर्च से लाइट जला के देखें तो एक नगर का कोई मंदिर नहीं बचा है, एक नगर के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बचे हैं, एक नगर का कोई प्रतिष्ठाचार्य या ब्रह्मचारी व्यक्ति नहीं बचा है कि जो मंदिर के नाम पर कमीशन और दलाली ना ले रहा। बताओ कितने आए दिन केस आते हैं, कितने जमीन के नाम पर, धर्म के नाम पर, कलशों के नाम पर, शिखर के नाम पर, मार्बल के नाम पर, प्रतिमाओं के नाम पर, नाना प्रकार के आप लगा लो। तो टोडरमल जी कहते हैं ये धर्म साधन नहीं है। वास्तव में अगर आप ना करो तो इससे अच्छा है। क्या करो? ना करो तो अच्छा। देखो आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही कोई कार्य, देखो मौसी, टोडरमल जी का अगर अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया ना, तो भाई साहब ये ऐसी प्रैक्टिकल रूप है कि आप पे गलती हुएगी ही नहीं। आपको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं हम इनसे 5,000 रुपए ज्यादा ले लें धर्म के कार्यों पे, तो ऐसा लगेगा कि यार 5,000 तो ठीक, हम 5,000 उल्टे दान और दे दें। ये है प्रैक्टिकल रूप टोडरमल जी का धर्म। जब तक मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ा था तो ऐसा लगता था कि 5 लाख मिल जाए, और जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा पढ़ा तो ऐसा लगा कि अरे भैया समाज वाले बुलावे, आने जाने का पैसा ना दे तो हम तो 10 दिन धर्म प्रभाव ना करें, और हम तो 2-4-5,000 दान भी दे के आ जाए। ये है प्रैक्टिकल रूप। और मुझे बताओ, पढ़ाई जो हो वो खाली ऊपरी ऊपरी होगा, प्रैक्टिकल के साथ में हो, प्रैक्टिकल के साथ में हो। देखो, ऐसी ही कोई क्रिया यदि उच्च तथा कोई क्रिया नीची करते हैं, यही पढ़ना था ना अपन को। हाँ, यदि ऐसी ही कोई क्रिया उच्च, एकदम उच्च और अति नीच करें, वहां लोकनिंद होकर हंसी ही कराते हैं। बताओ मौसी, मुझे बताओ समाज का, मंदिर का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? बताओ, एक एक गुण बताना है पापा, कैसे होना चाहिए बताओ। दूसरा, तीसरा है भाई साहब, एक समाज का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ट्रस्टी नित्य प्रति समय समस्त श्रावकों के लिए मंदिर आने का नियम दिलाने वाला होना चाहिए, घर से लोगों को पकड़ के लाने वाला होना चाहिए, नित्य प्रति समय स्वाध्यायमय जीवन रहना चाहिए, मान आदि की पुष्टि के लिए है ना मान सम्मान अध्यक्ष मंत्री पद नहीं होना चाहिए, और आपका जीवन ऐसा आचरण है कि आपको मंदिर का अध्यक्ष बोल के ऐसी भावना आए कि देखो भैया अध्यक्ष तो हो तो ऐसे मंदिर का हो। और आज देखो कि जितने प्रकार के बड़े व्यापारी मंदिर के अध्यक्ष बने हुए हैं, पैसों में सबसे ज्यादा दान देने वाले मंदिर के अध्यक्ष बचे हुए हैं, मंदिर में जिनेंद्र पूजा करें, घर में आके अभक्ष भक्षण करें, मंदिर के अध्यक्ष बने हुए हैं। मंदिर का कोषाध्यक्ष बनने के बाद मंदिर का पूरा पैसा अपनी दुकान धंधे में लगाएं, ब्याज पे चलाएं, लड़के बच्चों की शादी में उपयोग लगाएं, और जब मंदिर निर्माण के कार्य के आए तो फिर निकाल के उसमें लगाएं। मतलब मंदिर के पैसों से कमाई खुद की करें और नाम मंदिर का हो। बताओ, ऐसे अध्यक्ष, मंत्री, ऐसे ट्रस्टी क्या उस बात के लिए शोभा देते? क्या होते भाई? वास्तव में तो आपने अपना जीवन अगर मंदिर के निर्माण सामग्री और अध्यक्ष मंत्री पद के लिए बनाया तो आपका पूरा का पूरा जीवन धर्ममय होना चाहिए। क्या कहा? आप व्यापार के प्रोपराइटर हो कि नहीं? तो व्यापार का तो प्रोपराइटर नफा नुकसान जानता है कि नहीं है?
और अगर जो मंदिर का प्रोपराइटर हो तो अपने भावों में कितने रागाधिक भाव बढ़ रहे हैं और कितने रागाधिक भाव घट रहे हैं, इसका नफा टोटा भी जानने में आना चाहिए। हमने घर गृहस्थी का कार्य छोड़ के मंदिर का कार्य इसलिए नहीं किया है कि हम हिसाब किताब मिलाएं। व्यापार आदि कार्य छोड़कर धर्म कार्य इसीलिए साधन लगाया है कि हे प्रभु, जिनेंद्र प्रतिमा के सामने रहे तो नित्य प्रति समय राग भाव अंतरंग से छूटे, ना कि बढ़े। बताओ, कहते हैं लोक निंद होकर धर्म की हंसी कराते हैं। अब ले लो एक एक समाज में एक एक एग्जाम्पल। आप एक, ये तो 250 वर्ष पूर्व की बात है भाई साहब। आज हमारा जैन समाज बदनाम क्यों है? आज हमारा प्रत्येक जैन धर्म का व्यक्ति अन्य धर्म के सामने बदनामी की रास्ता क्यों है? क्या कहते हैं, सुबह से चंदन घिसते हैं और दिन भर पैसे कमाते हैं। कहते हैं कि नहीं? दिन सुबह से पूजन करते हैं और दिन भर मायाचारी करके पैसे कमाते हैं। कहते हैं कि नहीं? ग्राहकों को ठगते हैं। ये क्या, ये परिदृश्य क्यों आया सामने? क्योंकि आपने क्या किया, धर्म साधन करके बीतरागता लेके नहीं आए। हमने कहा ना, आपने जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा देख के सर्वथा उनका अनादर ही किया और दृष्टि में ये रखा कि हम आदर कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसी भी सिद्धांत को, किसी भी बात को समझते हो ना और उसको सुनते हो ना, तो उसके मार्ग पर चलते हो, तब उस व्यक्ति की महिमा आपके अंतरंग में आती। बुझो, गुरुदेव के प्रवचन हम सुनते हैं, गुरुदेव के बचने हुए शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो जब हम उसमें बीतरागता की बात पढ़ते हैं तब हमें गुरुदेव की महिमा आती है कि नहीं? सोचो, जिनेंद्र प्रतिमा, जिनेंद्र देव जिन मंदिर में बैठ के हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? बताओ, क्या उपदेश दे रहे हैं? और सोचना, अपने मुंह से वही शब्द बोलना कि जो उपदेश उन्होंने दिए हैं और अपने अपने जीवन में उन्होंने अपनाए हैं। और अगर हमने अपनाए नहीं है और अगर हम उनके उपदेशों को नियम पूर्वक बोले तो हम सबसे बड़े असत्यार्थवादी हैं, झूठे हैं, धर्म की चादर ओढ़ के मक्कारी कर रहे हैं, देवगति, स्वर्गति और मोक्ष मार्ग के जाने पे रास्ते के नापे अनंत काल तक निगोद अवस्था में भ्रमण करने वाले हैं। अगर आप जिनवाणी की कही हुई बात कहोगे, क्योंकि या तो श्रद्धा की बात कहनी है ना, हाँ, दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि कोई अति उच्च तथा कोई क्रिया करे, नीचे करते हैं, लोक निंद होकर धर्म की हंसी कराते हैं। तो देखो, आज आपने पर्युषण पर्व में के अंदर छोटे छोटे बच्चे नाटक करते हैं कि नहीं? तो अगर उसमें नाटक में सामने मंदिर है और चार महिलाएं बैठी हुई हैं, तो आप कभी उन बच्चों का नाटक और एक्टिंग देखना कि वो पूजा की थाली इधर से उधर कर रही है ना? तुम्हारी साड़ी तो अच्छी लग रही है, कहां से लेके आई है? वे अपनी सास की बुराई कर रही, वे अपनी बहू की। ये वो नाटक परिदृश्य दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? यही दिखाते हैं कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्यों दिखा रहे हैं भाई? ये क्यों नहीं दिखा रहे कि भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति न हुई? वो क्यों धूमधाम से जिनवाणी पढ़ के जोर जोर से जिनवाणी पढ़ रहे हैं और बाकायदा एक एक छंद और एक एक अर्घ पढ़ने के बाद उसका भावार्थ खुल के एक दूसरे के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं? ये क्यों नहीं दिखाते? ये क्यों दिखाते हैं कि 4 महिलाएं बैठी और क्या बातें कर रही हैं? बताओ, मुझे जवाब दो आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने समझा और अपनी श्रद्धा में उन्होंने वही धारण किया। अब देख लो कि हमने उनके सामने क्या श्रद्धा धारण करवाई, क्योंकि करने वाले तो हम ही हैं और तो कोई है नहीं, वो तो बच्चे हैं। करने वाले जो नाटक करते हैं, हाँ, करने वाले तो यही रहते हैं। हाँ, ये तो कमेटी वालों का भी रहता है। नहीं, देखो, अधिकार ने, हम बानी कह रहे हैं, अधिकार वाली बात नहीं। हम तो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन बच्चों ने वो पात्र क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि वो देख रहे हैं। मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के छलावा कर रहे हैं। मतलब ये देखो, धर्म की हंसी कराते हैं। और जब उन्होंने नाटक किया तो समस्त समाज जोर जोर से ठिठिया करके हंसनी, तालियों बजा दी। अरे क्या गजब एक्टिंग की है उसने, तो बहू की एक्टिंग तो क्या की है, गजब। अब मुझे बताओ, कल जब समस्त जैन समाज के लोग मंदिर जाएंगे तो जो नाटक किया है वही करेंगे कि जो सर्वथा नित्य प्रति समय करना चाहिए कि एक एक छंद पढ़ें और एक एक छंद का अर्थ निकालें। एक पूजा करो ना, 1 घंटा लग जाए, लेकिन अर्थ के साथ करो। और जब ऐसी पूजा करेंगे तभी तो भाव आएंगे, और ऐसी पूजा करेंगे तो हंसी होगी। कहा
धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। क्या कहा था? अमुक अमुक धर्मात्मा पापा कितनी जीव 3 घंटे मंदिर में अभिषेक करते मिले और मंदिर से बाहर आके भिंडी टमाटर के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाए। भाई साहब क्या हो जाए? भिंडी टमाटर के पीछे लड़ाई झगड़ा हो जाए। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अतिहीन पहने तो हंसी होती है, ऐसा धर्म साधन नहीं है भाई साहब। राजा अगर राजा के कपड़े पहनेगा और तुरंत के तुरंत भिखारी के कपड़े पहन लेगा, ऐसी नहीं है। देखो आराध्य ने प्रवचन किए, किसने किए? मम्मी यूट्यूब पर डले हुए आराध्य के प्रवचन 15 मिनट प्रवचन किए, सबने सुना। आई बात समझने, बहुत वाह वाह की सब लोगों ने। अरे क्या बोलता है, क्या बोलती है अंतरा, क्या अनुजा बोलती है, क्या आगम बोलता है। आपके घर के बच्चे तो बिल्कुल सभी संस्कार रहते हैं, इतनी सी छोटी उम्र में 15 मिनट प्रवचन निष्फकार हो गए, निडरता से बोल रहे हैं, क्या गजब बात है। मैंने कहा मैं 1 घंटे 365 दिन नित्य प्रति समय प्रवचन करता हूं, मेरे प्रवचन दिखाई नहीं दे रहे आपके लिए, और उसने 15 मिनट प्रवचन किए और इतनी तारीफ कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा बताओ ना क्यों? अरे भाई उस भूमिका के अनुसार उस बालक की उस अवस्था रूप निडरता से बोलना भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए तारीफ की बात है। और आपकी जो अवस्था है उस अवस्था में ये तो काम सहज ही होता है, इसलिए आपकी तारीफ करने वाली बात नहीं है। बताओ 1 करोड़पति का बेटा करोड़ कमा ले तो तारीफ नहीं होगी, और एक भिखारी का बेटा 1 लाख रुपए कमा ले तो भाई साहब उसकी तारीफ होगी है, क्योंकि उसने करके दिखाया कि नहीं। करोड़ों के मामले में लाख की क्या कीमत, कोई कीमत है नहीं है, लेकिन फिर भी लखपति बन रहा है और करोड़पति कह रहा है कि मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। कारण क्या? टोडरमल जी के ये बात समझो। देखो कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अतिहीन पहने तो हंसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। जिस भूमिका में जिस योग्य कार्य करने योग्य हो उस भूमिका में उस योग्य कार्य करना उचित है। धर्म साधन करना है तो सहज तरीके से अपनी परिणति अपनानी पड़ेगी, देखा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। देखो सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है। अब बहुत ये अब टोडरमल जी बहुत इतनी सटीक बात कहने वाले हैं पापा इन 3 लाइनों में। मतलब इस समय अब टोडरमल जी भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होके शांत तरीके से एक चीज हमारे लिए बताने वाले हैं कि देखो वास्तव में सच्चा धर्म क्या है। सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है, जितने अपने रागादिक दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह अंगीकार करे। है देखो मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए 28 मूल गुण, मुनि धर्म अंगीकार करने के पहले 11 प्रतिमाएं कही, 11 प्रतिमाएं के पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना कहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त के पहले इस जीव को षट आवश्यक श्रावक के करने योग्य कार्य कहा है। तो आप ये देखो नित्य प्रति समय स्टेज बढ़ रही है आगे की नहीं बढ़ रही। हमने कल आपके लिए ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अंतर बताया था, कौन बताएगा कि कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। हाँ 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 ब्रह्मचर्य व्रत में ये जीव अष्टमी चतुर्दशी के दिन दोपहर मतलब 48 अष्टमी के 24 घंटे पहले और 24 घंटे अंत तक अपने अंतरंग में विषय वासना युक्त परिधि को छोड़ के ब्रह्मचर्य व्रत लेता है। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ये जीव आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा मतलब अंतरंग में निष्प्रकार निर्विकारी होके परद्रव्य के प्रति किसी भी प्रकार के भाव इसके ना है, चाहे वो व्रत प्रतिमा ले और चाहे वो ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा ले और चाहे वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले। आई बात, अंतर है कि नहीं? तो आपके लिए हमने ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने के पूर्व एक ब्रह्मचर्य व्रत की भी बात कही। जब आपने ब्रह्मचर्य व्रत अपने अंतरंग में निरत प्रति समय साधा तब आप ब्रह्मचर्य प्रतिमा की ओर गए ना, कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या? राग घटा नहीं और राग घटना ऐसा नहीं है। राग घटाने के लिए भी नित्य प्रति समय प्रैक्टिस चाहिए।
अष्टमी चतुर्दशी मतलब महीने में 4 दिन, और 4 दिन मतलब ऐसे नहीं होते हैं 4 दिन, 4 दिन होते हैं 12 बजे के पहले, एक दिन के पहले, और अगले 12 बजे के बाद 48 घंटे का एक दिन होता है। हाँ, कितने घंटे का? 48 घंटे का एक दिन होता है। तो जब आप महीने में 4 दिन 48 घंटे विरक्ति लोगे, तभी तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, नहीं बनेगी। विषय चोर चहु फिरत हैं, अब जब विषय चोर पूरी तरह फिर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मन में भाव भी ना आवे। निरतिचार क्या होता है? मतलब आपने 1% भी अगर उसमें राग भाव डाल दिया तो वो अतिचार है। और निरतिचार ये कि भैया शरीर से तो कर ही नहीं रहे हो, अंतरंग में भाव भी नहीं बिगड़ रहे, वो है निरतिचार। देखो, सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है, जितने जितने अपने रागादिक दूर हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह धर्म अंगीकार करे। कोई बाउंडेशन बताओ, कोई टाइम बाउंडेशन मुझे बताओ। एक करोड़पति का बेटा चौथी पास नहीं कर पा रहा है, और एक गरीब का बेटा MBA करके वो कलेक्टर जो भी बन गया है, कोई बाउंडेशन ऐसा है क्या? कोई नहीं कि केवल बड़े आदमी का ही बच्चा पढ़ेगा, गरीब का पढ़ ही नहीं सकता, ऐसा है? नहीं है ना। नहीं, हमारी जितनी भी चतुराई है, जितनी भी मायाचारी है, और जितने भी नियम कायदे कानून है, संसार कार्य चलाने में तो बहुत चलते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म साधन की बात आती है, यहां सबरी चतुराई खत्म हो जाती। यहां ये कहता है कि नहीं, सीधा ब्रह्मचर्य प्रथमा चाहिए, 1 2 की तो गिनती नहीं है। नहीं भाई, आपका अभिप्राय अलग है ना। आपके उद्देश्य में, जैसा आप संसार में मायाचारी रूप विषय वासना की आसक्ति रखे हुए हो, आप धर्म का चादर ओढ़ के भी वही काम कर रहे हो। आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ। आपका अभिप्राय देखो लग रहा है कि हमने ऐसा कर लिया, अंतरंग में नहीं चल रहा है, अंतरंग में नहीं चल रहा। देखो, सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं हैं कि जितने अपने राग आदि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया संभव हो सब अंगीकार करें। आई बात। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा। क्या प्रतिमा? दर्शन प्रतिमा। क्या है दर्शन प्रतिमा? हाँ, कि जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करना वो दर्शन प्रतिमा है। पंडित जी, मेरी तो दर्शन प्रतिमा है, 3 काल तुम लोक में जब तक जिनेंद्र प्रभु नहीं मिले तब तक हम दर्शन में नहीं, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे बताओ, 36 घंटे के लिए ट्रेन में बैठ गए, अब बताओ कौन से भगवान मिलेंगे? शिखर जी की यात्रा पर गए 2.5 दिन के लिए, बताओ कौन से भगवान मिलेंगे? दर्शन प्रतिमा तो छूट गई। अरे भाई साहब, दर्शन प्रतिमा ये प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा ये कि अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यह जीव पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के रूप में अपने रागादिक भावों को घटाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा खाली जिनेंद्र देव की प्रतिमा के प्रति दर्शन करने के भाव को प्रतिमा नहीं कहते। आप जिस जिस समय जिस जिस परिणाम में विषयों के प्रति आसक्ति हटाओ वो दर्शन प्रतिमा है, राग भाव हटाओ वो दर्शन प्रतिमा है। तो दिए ना आपके लिए। अब आपके लिए एक हमने नियम दिया है, सभी दर्शन प्रतिमा के धारी हैं। अब करो प्रैक्टिकल, रागादिक भाव छुड़ाने की बात करो। करो, कैसे करते हो रागादिक भाव छुड़ाने की बात है? ओढ़ने पहनने खाने पीने में नित्य प्रति समय रागादिक भाव छूटे बड़े नहीं, दर्शन प्रतिमा है। और जब आप परिपक्व तरीके से हो जाओ कि हाँ नित्य प्रति समय हम राग छोड़ रहे हैं, तो भगवान के समक्ष जाके प्रतिमा ले लो, कौन मना कर रहा है? और अगर हम दर्शन की बात कहें तो भाई साहब, श्रावक में मिथ्यात्व गुण स्थान में 60 आवश्यकों में दर्शन का है। बुद्ध श्रावक का मूल गुण है, वो तो करना ही चाहिए। धर्म से जैन हो ना, तो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन तो होने ही चाहिए। कहते हैं सब अंगीकार धर्म उसके अनुसार जिस पद में जो हो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि देखो रागादिक मिटे हों, कितने? थोड़े, अल्प अल्प। यदि थोड़े रागादिक मिटे हों तो निचले पद में ही परिवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। अब बताओ मतलब तो अब तोडरमल जी ने
इतनी सहज दृष्टि दे दी कि तुम ये समझ रहे थे कि नहीं, हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पूरा चोला पहन के ही भगवान कहलाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, मुनि पद धारेंगे, 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, समाज में रहेंगे, तत्व पर उपचार करेंगे, उपदेश देंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, और अगर अंतरंग में रागादिक भाव नहीं घटे हैं तो वो पद योग्य नहीं है। सीधी सी बात कही कि अगर जीवन में अगर ये जीव प्रतिमाधारी भी रहे और अंतरंग में रागादिक घटने के उपाय पर चलता रहे, और एक व्यक्ति मुनि धर्म अंगीकार करके भी नित्य प्रति समय रागादिक बढ़ाने का काम करे, तो वो प्रतिमाधारी श्रावक श्रेष्ठ है, ना कि मुनि धर्म अंगीकार करने वाला मुनि। आई बात समझ में? क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है, यहाँ पर पाप पुण्य मोक्ष और स्वर्ग नरक आदि तो आपके परिणामों से मिलेंगे, शरीर आश्रित क्रिया से मिलने वाले नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं कोई बुरी बात नहीं, क्या बुरी बात है? सभी अपन भी तो तत्व प्रचार करके धर्म साधन कर रहे हैं। देखो नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, हमें ये बताओ, मंदिर में जिनेंद्र प्रतिमा को देख के क्या भाव आते हैं? तुम जैसा बनने के कारण प्रभु चरण तुम्हारी आया। अब मुझे बताओ, वो उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, भाई साहब आप अपने अंतरंग में दिगंबरत भावलिंगीपना ऐसा प्रदर्शित करो कि भाई साहब एक मुख से वचन ना बोले तो हजारों के लोग श्रावक आपके पीछे पीछे घूमे कि देखो तो इतना संसार जड़ वैभव सब साथ में होते हुए भी कैसे विरागी विचरण कर रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कैसे हम रागी विचरण कर रहे हैं। ये होती है दृष्टि। हाँ। उपल खाल खुजावते हिंसादिक पशु भी जिनेंद्र मुनि की प्रतिमा को देख के ऐसे भाव आते हैं कि अपनी हिंसादिक क्रूरता भूल जाते हैं और सहज रूप से एकटक दृष्टि से देखते रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, नहीं देते। ये दृष्टि, अगर इस दृष्टि को भूलें, और देखो टोडरमल जी ने तो सीधी सी बात ये कही, उन टोडरमल जी के समय में तो एक दिगंबर मुनिराज नहीं था। आज से 250 वर्ष पूर्व पूरे दिगंबर मुनिराज का तो लोप हो गया था, क्योंकि मुसलमानी शासन था। उनके धर्म में नग्न विचरण करना अधर्म माना जाता था, स्त्री तो बहुत बड़ा विडंबना थी। और उस समय टोडरमल जी ने ये लिख दिया, तो समझ लो कि उनके समय भाई साहब 400 वर्ष बिफोर जी रहे थे टोडरमल जी उस अवस्था में। कितने अपन कहते हैं ना भविष्यवाणी करता है, तो टोडरमल जी उस समय 250 वर्ष पूर्व आने वाले 250 वर्ष आगे की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम बड़े बड़े भविष्यवाणियों के मान से दृष्टि से देखते हैं, टोडरमल जी के से देखो कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की आज हमें वास्तव में दिखाई दे रही कि नहीं, बताओ। कहते हैं निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करें, है ना, मतलब व्यवस्था वाली बात। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न उठ रहा है, अपन प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर कल पढ़ेंगे। स्त्री सेवन आदि का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था का उनका त्याग करें या नहीं करें। अब देखो समाधान, शंका उठी कि नहीं पड़ी है कि बोले अब हम शुरुआत करें कि नहीं करें। देखो ये प्रश्न प्रत्येक श्रावक का है। प्रत्येक श्रावक का कैसा है, आप मुझे प्रैक्टिकल रूप से बताओ कि अगर हम ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि देखो भैया जब तक भाव ना बने तब तक कोई कार्य करना योग्य नहीं है। आई बात समझ में? यही दृष्टि हो रही है। अब मुझे बताओ पुत्र के मुंह के प्रति आपके भाव धर्म के प्रति कब बनेंगे? कभी नहीं बनने वाले। संसार वैभव बढ़ाने के प्रति राग होने के कारण धर्म मार्ग कब बढ़ने वाला है? कभी नहीं बढ़ने वाला है। नित्य प्रति समय जनवाणी पढ़ के उसका अनादर कर रहे हैं क्योंकि उसमें बीतरागता की वाणी और राग का पोषण कर रहे हैं, मतलब आपके भाव कभी भी जगने वाले नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो प्रश्न है स्त्री सेवानादिक का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था में उनका त्याग करें या नहीं करें। प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं? हम तो ऐसे हो जाएंगे स्वच्छंदी। हम किससे कहेंगे कि भाई अपने अंतरंग में राग भाव छोड़ो और भीतरागता लेके आओ? भाई मम्मी दिन भर प्रति बेटा 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 करके आकुलता करते करते मरणावस्था को प्राप्त हो रही है और नित्य प्रति वचनों से ये कह रही है कि राग मत करो, राग मत करो, राग मत करो, राग मत करो। ये कहां? दोनों संबंधी एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो समाधान पढ़े, आज ही पढ़े, कल पढ़े। देखो निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता।
आई बात समझ में? क्या कहते हैं? देखो देखो देखो, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाए, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दी। अगर माता बेटा बेटा करके रो रो बिलक बिलक के तड़प रही है और मुंह से ये वचन कर रही है कि बेटा राग करना ठीक नहीं है, बेटा दुख ये करना ठीक नहीं है, आप बचनों की श्रद्धा को समझो कि अंतरंग में तो नित प्रति समय राग छूटने की भाव है, लेकिन पर्याय दृष्टि से एक बेटे की माँ है इसलिए अनुराग कर रही है। कहते हैं निचली अवस्था का उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। आई बात? देखो, उसे कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। आई बात? व्रत प्रतिमा में जब हमने ये व्रत प्रतिमा ली तब पूर्ण त्याग नहीं कहा, लेकिन जब हमने कौन सी प्रतिमाएं धारण की ऊंची वाली तब सर्वथा त्याग किया। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसी निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव है ही नहीं है उसका करना कसाय भावों से ही होता है। कर दिया कसाय बनी। देखो, फल तो परिणामों का लगता है। अगर पुत्र के प्रति राग अनुराग हो रहा है और आपने अगर उसको हॉस्टल पे भेजा है तो आपको अनुराग छोड़ना है कि राग बढ़ाना है? छोड़ना है। भाई देखो, आज तो बाल्य अवस्था है, कल के दिन स्त्री आ गई और अपने पुत्र को आपकी मां से अलग कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर नहीं तो जब आपके लिए ये संसार जड़ वैभव हमारा दिगंबर प्रतिमा हमारे लिए मुनि धर्म नित प्रति समय बीतरागता लाने की बात कर रहे हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि आप उसके प्रति राग क्यों नहीं छोड़ते हो? मतलब अंत समय में आकुल व्याकुल हो के मरो और हाय पैसा करके मरो, उससे अच्छा अगर हम तुमसे उपदेश दे के ये कहें कि भैया जितने राग आदि छूटे उतना भला है, तो हम तुम्हें बुरे लग रहे हैं कि तुम हमें व्रत संयम उपवास आदि के लिए मना कर रहे हो। हम आपके लिए प्रैक्टिकल रूप से जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब एक एक कदम फूक फूक कर चलोगे तब जाके मार्ग और आपका जो फल मिलने वाला है वो व्यवस्थित मिलेगा। और अगर आपने शुरुआत अभी से नहीं की तो आगे आने वाला बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, उसको कैसे सहोगे? आई बात? ऐसी बात। हाँ 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 सारी चीजें जानती तो है, सब पढ़ती है तो ज्ञान तो है, हाँ फिर उसको अनुभव में क्यों नहीं होता? ये कौन सा दोष आपने? नहीं, दो अभिप्राय और रुचि का दोष है। टोडरमल जी ने सीधी सीधी बात ये कही कि आपका अभिप्राय क्या है। आप मंदिर में बैठे किस लिए बैठे? धर्म साधन के लिए बैठे कि संसार बढ़ाने के लिए बैठे? धर्म साधन के लिए बैठे तो राग घटनी चाहिए, मंदिर में बैठ के बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी को धर्म मंदिर में बैठ के स्वयं के भगवान बनने के भाव ना आके किसी को तत्व प्रवचन उपदेश के भाव आए तो संसार बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। तो रुचि चाहिए, अभिप्राय चाहिए, वास्तविकता अर्थ समझ में आना चाहिए। आज के समय में जीवों ने सम्यक चारित्र का अर्थ व्यवहार रूप से धर्म अंगीकार करना ही मान लिया है। अपने अंतरंग में रागादिक के भाव घटना, रागादिक छोड़ना, इसको सम्यक चारित्र किसी ने माना नहीं। अभी करते हैं सहजानंदी शोध स्वरूप।